आप सबका, पूरे कलीसिया का दिल से शुक्रगुजार है आपके मोहब्बत के लिए, आपके प्यार के लिए जो आप लोगों ने दिखाया और हमें एक छोटा सा मौका दिया कि हम आपकी सहभागिता में आशीषित हो सके। ये बहुत ही सुंदर है पवित्र लोगों का मिलना। यही मैं आपसे बांटना चाहता हूँ कि हम सब ऐसा दौड़े जिसमें हम बड़े हो जाए और हमारे बड़े भाई हम पर घमंड करें। हमारा जो दौड़ना है वो ठंडा ना होए, हमारा जो दौड़ना है हिचकिचाहट से ना भरा रहे, हमारा जो दौड़ना है वो शंकाओं से भरा ना रहे। हमारा दौड़ना मसीह के लिए, मसीह के साथ, मसीह की महिमा के लिए, वो सदा के लिए वो बना रहे। मसीह हमारे जीवन से महिमा पाए, मसीह की योजना है, मसीह की कल्पनाएं हमारे लिए हाँ और आमीन हो जाए। रोम का राष्ट्रपत्र उसका 12वां अध्याय में लिखा है पहले 2 वचनों में कि अपने मन का नवीनीकरण करना है। यानी हमारा जो अभी मन है, हमारे जो अभी विचार है वो उसी के हिसाब से जहां पर हम हैं, लेकिन खुदा हमसे चाहता है कि उसे हम नया कर लें और उसकी इच्छा हमारे लिए क्या है वो जान ले। यानी हम ही एक ऐसी कौम है, हम लोग ऐसे कौम है मसीह के अंदर जो खुदा की इच्छा को पहचान सकते हैं। खुदा की इच्छा को पहचानना सिर्फ मसीह कौम में और कोई कौम में नहीं है। खुदा चाहता है कि हम उसकी इच्छा को जानें, जैसा माँ बाप चाहते हैं कि बच्चा हमारी इच्छा को पहचाने, है ना। मेरी बेटी से मैंने कहा बेटा तू हर जगह पे पहला आने का, ये मेरी इच्छा है, ये मेरा घमंड का कारण बने, क्योंकि मैं इसलिए चाहता हूं कि उस पहले जगह पर तू खड़े रहकर खुदा के नाम को ऊंचा करना है। और खुदा आपको हर अच्छी चीज से आपको आशीषित करेगा। अच्छी चीज का मतलब है कि आसमानी बातों को इस धरती पर ले आने का ताकत और ज्ञान और बुद्धि और सामर्थ्य को रखना केवल वही लोग रख सकते हैं जो उसके आत्मा से चलाए जाते हैं, है ना। खुदा हमसे चाहता है कि हम उसके आत्मा के द्वारा चलाए जाएं। क्यों हम हमारे कलाम को खोलें, 1 कोरिन्थ का पत्र उसका 3 अध्याय 17 और 18वें आयत को हम पढ़ेंगे। 17 आयत, प्रभु तो आत्मा है और जहां कहीं प्रभु का आत्मा है वहां स्वतंत्रता है। प्रभु कौन है जी? वो आत्मा है। और जहां कहीं प्रभु का आत्मा है वहां स्वतंत्रता है। तो प्रभु का आत्मा कहां है? प्रभु का आत्मा मसीह लोगों में है। मसीह जीवन में तुम आगे बढ़ना, खुशी हो या आंसू मगर तुम ना डरना। मसीह जीवन में तुम आगे बढ़ना, खुशी हो या आंसू मगर तुम ना डरना। हुआ है सवेरा घटाओं के बाद, वो तभी सवेरा होता है जब हम खुदा की इच्छा को पहचानने लगते हैं। आज हमें जानना चाहिए कि प्रभु आत्मा है और जहां कहीं प्रभु का आत्मा है वहां स्वतंत्रता है। आज हमारे बीच में स्वतंत्रता है क्योंकि उसका आत्मा इस शरीर में निवास करता है। क्या तुम नहीं जानते कि तुम खुदावन के मंदिर हो? अगर तुम जानते हो तो इस बात को जान लो कि उसकी आत्मा आपको उस स्वतंत्रता में चलाता है। पवित्र आत्मा जब आपकी अगुवाई करता है, वो आपको चलाता है, तो वहां पर स्वतंत्रता है, वहां पर आजादी है। किस बात की स्वतंत्रता है? किस बात की आजादी है? स्वतंत्र वो जीवित खुदा को जान ले। कौन खुदा के पास जा सकता है? कौन खुदा का नजदीक जा सकता है? सिर्फ वो लोग जिनके पास स्वतंत्रता का आत्मा है। बाइबल और यीशु मसीह दोनों भी परमेश्वर का वचन है और आज हमारे पास वो सच्ची किताब है जिसका नाम है बाइबल। और हम उसको पढ़ते हैं, उसको समझते हैं, उसको जानते हैं और खुदावन का नजदीक जाते हैं। सिर्फ फ्रीडम उसमें है जहां पर हम परमेश्वर को जानते हैं। और परमेश्वर को जानने के लिए उसका आत्मा जो स्वतंत्रता में चलाता है वो हमें चलाएगा, है ना। पप्पा के पास कौन जा सकता है? उसका बेटा, दूसरे नहीं। और हम सब, आप सब उसके बच्चे हैं जो आत्मा के द्वारा चलाए जाते हैं। तो उसका नजदीक जाए, उसको समझे, उसको जाने, क्योंकि बाइबल कहता है जो अपने खुदा को जानते हैं वो महान काम करेंगे। महान काम क्या करेंगे? वो सब काम करेंगे जो इस दुनिया को चौंका देने वाला है।
वो काम करेंगे जो इस दुनिया को आशीषित करने वाला है। वो काम करेंगे जो जीवित झरनों का अनुभव लेते नहीं केवल, परंतु दूसरों को भी मदद करते हैं कि वो जीवित झरनों का अनुभव ले सके। जहां पर खुदावन का आत्मा है वहां पर स्वतंत्रता है। इस बात का स्वतंत्रता है कि हम आत्मा और सच्चाई में आराधना कर सके, इस पहाड़ पर उस पहाड़ पर नहीं। इसीलिए हमें कोई फर्क नहीं गिरता है, कुछ भी हो जाए हम हर काम को कर सकते हैं। मसीह में हम हर बात को पूरा कर सकते हैं। देयर इज पावर, हम लोग गाना गाते हैं, देयर इज पावर इन द ब्लड ऑफ जीसस। वो ऐसा सामर्थ है कि हर जंजीरों को तोड़ देगा, हर ताकत को जो आपके खिलाफ उठता है उसको नाकामयाब कर देगा। आज खुदा बोल रहा है, तुम मेरे बच्चे हो, छोटे बड़े हो जाओ, मेरे पास तुम्हारे लिए काफी बड़ा योजना है, उसको समझो। और हम खुदा की योजना को तब समझ पाएंगे जब जो वो आत्मा जो हमें स्वतंत्रता में चलाता है, जो हमें आजादी में चलाता है कि हम खुदा बाप के नजदीक जा सके, उसके मोहब्बत में एक हो सके, उसके विचारों को जान सके, उसके विचारों को समझ सके, जो हमारे लाभ ही की है, हानि की बिल्कुल नहीं। उसकी इच्छा को जानना, वो जो स्वतंत्रता का आत्मा है वो हमें मदद करेगा कि हम स्वर्गीय स्थानों में जा सके, है ना। हमें वो प्रधानताओं, सत्ताओं, अधिकारों से सबसे ऊंचा, दूसरा अध्याय 6वां आयत में लिखा है कि वो हमें मसीह के साथ, उसके साथ उन स्वर्गीय स्थानों में बिठाया है। कैसे? उसका आत्मा के द्वारा। उसके आत्मा के द्वारा हम जब जुड़े रहते हैं, हर जो अड़खड़न है, हर जो रुकावट है, उन रुकावटों को पार करके आगे बढ़ते हैं। खुदा ने हमको बुलाया है, बड़े योजना से बुलाया है, बड़े ख्याल है उसके। भजन संहिता करने वाले कहते हैं कि उसका मन हमसे भरा हुआ है। उसके मन को जब हम लोग टटोल के देखते हैं, उसके मन में सिर्फ आप ही आप दिखते हैं। जाइए आप। मैं मेरे पापा के ऊपर जाता था, सोता था, उसके पूरे ठंडक को ले लेता था। आज भी खुदा वही चाहता है कि हम हमारे खुदा के साथ ऐसा रिश्ता रखे जो अटूट रहे, ऐसा नाता रखे जो अटूट रहे। सिर्फ हम लोग जाएं और ऐसा नहीं बोले, प्रभु मुझे चंगाई दे, प्रभु मुझे ये दे, प्रभु मुझे वो दे। नहीं, खुदा चाहता है कि वो जिसके कंधों पर क्या है ना, शासन है, उसके साथ हम जीना सीखे और इस दुनिया में हम असंभव को संभव। आपको खुदा के साथ चलना है। वो जो स्वतंत्रता का आत्मा है, आपको खुदा के साथ चलने के लिए, खुदा को जानने के लिए, स्वर्गीय बातों में, स्वर्गीय चीजों में प्रवेश करने के लिए, यहां तक कि उसकी आराधना आत्मा और सच्चाई से करने के लिए, यहां तक कि खुदा की इच्छा को पहचानने के लिए, वो स्वतंत्रता का आत्मा हमें चलाएगा। दूसरों को नहीं पता वो आत्मा कौन है, हमें पता है, आपको पता है कि हम उस आत्मा के द्वारा लौलीन हो जाए, उस आत्मा के द्वारा ढक जाए। और आगे एक वचन पढ़ेंगे, 18वां वचन, 3रा अध्याय, 1 कोरिन्थ। परंतु जब हम सबके उगड़े चेहरे से प्रभु का प्रताप इस प्रकार से प्रकट होता है, जिस प्रकार से दर्पण में, है ना, क्या कहते हैं कि प्रभु का जो प्रताप है वो हमारे इस उगड़े चेहरे से, आज हमारे चेहरे के सामने नकाब नहीं है मूसा की तरह, परंतु हमारा चेहरा उगड़ा है, खुला है, उसमें से उसका महान प्रताप क्या होता है भाई, प्रकट होता है। जिस प्रकार की दर्पण में, यानी कि जैसा कोई एक आदमी जो है दर्पण के सामने खड़ा है और दर्पण के सामने हमारे बालों को सेट करता है और करने के बाद देखता है कि मैं हूं वहां पर, दर्पण क्या करता है जी, आपको पकड़े रखता है। जब तक आप दर्पण के सामने रहोगे तो दर्पण आपको पकड़े रखता है, लेकिन आज खुदा आपसे चाहता है कि उस दर्पण के समान आप खुदा के सामने खड़े रहें, खुदा की उपस्थिति में रहें। इम्मानुएल, गॉड विद अस, परमेश्वर हमारे साथ है, मतलब हमारे साथ सदा सर्वदा के लिए। इसीलिए उसने कहा है कि मैं तुम्हें कभी अनाथ नहीं छोड़ूंगा, परंतु एक मददगार को भेजूंगा। वो मददगार कौन है? वो मददगार जो आपको स्वतंत्रता में चलाएगा कि आप उसके महान उपस्थिति में रह सके और दर्पण की नहीं, उसका जो प्रताप है उसको आप पकड़ सके, उसको आप धर सके। क्योंकि आज पूरा सृष्टि, पूरा निसर्ग बड़े अपेक्षा से परमेश्वर के पुत्रों का प्रकट होने के लिए आशा से आंखें लगाए हुए हैं, और वो परमेश्वर का पुत्र आप है। आप सभी परमेश्वर के बच्चे हैं। आपसे बहुत बड़ी अपेक्षा है, आपसे बहुत बड़ी अपेक्षा है, और वो अपेक्षा को केवल आप ही पूरा कर सकते हैं, कोई और नहीं, कोई और नहीं। केवल आप है जो स्वर्गीय बातों को खोल सकते हैं। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जो कुछ तुम यहां बांधोगे वहां बांध दिया जाएगा। कौन कर सकता है ऐसा? वही जो स्वतंत्रता के आत्मा से चलाया जाए, वही जो उस आत्मा का बपतिस्मा ले, वही जो अपने आप को उस आत्मा को सौंप दे। वही वो आत्मा कहां पर है?
वो आत्मा आपके अंदर, मेरे अंदर है। वो आत्मा पवित्र लोगों के अंदर है। उसे खिन्नित ना करे, उसे दुखित ना करे, परंतु उसको पूरा ताबा दे दे ताकि वो आपको पूरे स्वतंत्रता में चलाए। हम उसी के तेजस्वी रूप में अंश अंश करके हम बदलते जाएंगे। हम पूरी तरह से बदलते जाएंगे, पूरी तरह से हम ज्यों का त्यों हो जाएंगे। प्रभु यीशु मसीह ने पतरस से कहा, हे पतरस, अभी तू मछलियों को पकड़ने वाला नहीं परंतु मनुष्यों को पकड़ने वाला मछुआरा बनाऊंगा। आज वही आवाज हम सब में आ रहा है कि हम कुछ करें, हम ऐसा काम करें जो मनुष्य को पकड़े, पाप करने ना दे। आप सिर्फ तब कर सकते हैं जब उसका प्रताप आप में से बहेगा, उसका प्रेम आप में से बहेगा, आप में से उसकी सारी इच्छाएं बहने लगेगी एक नदी की नाई। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि तुम्हारे पेट में जीवित झरना है। वो प्रभु का आत्मा जो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमारे अंदर आया है, वो आत्मा हमारे अंदर पूरी तरह से अद्भुत काम करेगा। वो हमें बदल देगा। हम वो गीत गाते ना, जब से प्यारा यीशु आया मेरा जीवन बदल बदल गया, जब से मैंने उसे पाया मेरा जीवन बदल बदल गया। इस जहां की गंदगी से क्यों छुड़ाया उसने? ताकि आप उस परमेश्वर के पुत्रों के समान हो जाए। समय बहुत कम है। हमने बहुत बार सुना है समय कम है, समय कम है, यीशु मसीह आने वाला है, लेकिन अब जरूर आएगा। अब और देरी नहीं होगा। हर चीज हमें बता रहा है। उसने कहा है कि वातावरण को देखकर आप जानते हो कि अभी बारिश गिरने वाली है। अभी हम इन वातावरण को देखकर समझ सकते हैं हमारा प्रभु यीशु मसीह का आगमन बहुत जल्द है। और केवल स्वतंत्रता के आत्मा से चलाए जाने वाले वो अद्भुत काम करेंगे। वो परमेश्वर को जानेंगे क्योंकि उसकी आत्मा उस खुदा को जानने के लिए आपकी अगुवाई करेगा। जकरिया उसका 4 अध्याय और 6 आयत में यूं कहता है, न तो सामर्थ से न तो शक्ति से परंतु मेरे आत्मा के द्वारा कहता है प्रभु। आज उसका आत्मा आप में और मुझ में है। उसका आत्मा हमारे अंदर है। उसका आत्मा हमारे अंदर बस्ती करता है। उस परमेश्वर को हम धन्यवाद करें, उस परमेश्वर की हम महिमा करें, उस परमेश्वर की हम वाह वाह करें, उस परमेश्वर को हम पूरी तरह से दे दे। आपकी आज्ञा पालन जो है, मुफ्त में अगर आप आज्ञा पालन करते हो तो बहुखूबी आप उसके रिश्ते में एक होते हो। क्यों ना हम प्रभु को अपना धन्यवाद दें, स्तुति करें, अपनी आंखों को बंद करें और अपने आप को पूरी तरह से उसके आत्मा को सौंप दें। प्रभु तो आत्मा है और उसका आत्मा आज हमारे बीच में है कि हर जंजीरों को तोड़ दे, हर रुकावटों को गिरा दे, हर नाकामयाबी को कामयाब बना सके। इसीलिए उसने कहा है, तुम जो कमजोर हो तुम बलवान हो। हम जो गरीब हैं कहे हम धनवान हैं। उसकी अमीरी वो आपके ऊपर न्योछावर करेगा। उसकी बहुतायत की आशीष आप पर न्योछावर करेगा। उसका आत्मा आपको उस स्वतंत्रता में चलाएगा जहां पर आप कह सके वो मेरा है और मैं उसका हूं, वो मेरा है और मैं उसका हूं। खुदा बाप, हम तेरी धन्यवाद करते हैं और खुदावन ये पूरा कलीसिया के लिए धन्यवाद। ये पूरा कलीसिया आज जो सुन रहा है वो तेरे आत्मा के द्वारा चलाए जाए, आत्मा की बेदारी में रहे, स्वतंत्रता में रहे, ताकि लोग जो उनके तरफ देखते हैं, न दिखने वाली ईश्वर की प्रतिमा जो प्रभु यीशु मसीह है, उसका तेजोमय प्रकाश इनमें से बहता रहे। खुदावन हम धन्यवाद करते हैं, तेरी महिमा करते हैं। तूने चाहा कि हम में से तेरा तेज प्रकट हो। बाप, हम अपने आप को तुझे दे देते हैं। तेरे उपस्थिति में बैठेंगे, तेरे ही सामने रहेंगे खुदावन, तेरी ही जय गाएंगे। धन्यवाद और स्तुति करते हुए मसीह के मीठे और मधुर नाम से मांगते हैं, सुन और कबूल कर। आमीन।